हेलो एवरीवन। यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो चाइना के दौरे पे है। और ये समिट अमेरिका और चाइना के बीच में इतना मैटर इसलिए करता है क्योंकि पूरी दुनिया इस समिट को देख रही है, और इस समिट के जो कंक्लूजन निकल सकते हैं वो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही एक इम्पैक्टफुल साबित हो सकता है, और दुनिया के जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनके लिए भी। तो ये समिट इसलिए इतना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में तो बातचीत हम करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो के एंड में हम ये भी बात करेंगे कि आज आज क्या हुआ। जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना में थे तब क्या हुआ। तो यूएस और चाइना एक कंपटीशन के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि चाइना एक ग्रोइंग पावर है पूरी दुनिया में, और चाइना ही यूएसए के दबदबे को काउंटर करता आ रहा है। तो इस समिट में जो मेनली कई चीज़ों पे बात हो सकती है उसको मैंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वो स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लाइक पहला है ट्रेड और टैरिफ के ऊपर, फिर दूसरा है टेक्नोलॉजी और एआई के ऊपर, फिर है ग्लोबल एनर्जी एंड जियो पॉलिटिक्स, एंड देन ताइवान और मिलिट्री के इन्फ्लुएंस के ऊपर क्या बात चल सकती है, फिर रेयर अर्थ सप्लाईज। इसके ऊपर हम बात करेंगे धीरे धीरे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अमेरिका क्या चाहता है चाइना से, और चाइना क्या चाहता है कि अमेरिका वो करे चाइना के लिए। तो पहले अमेरिका की बात करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन में भी ये प्रॉमिस किया था अपने वोटर्स को, कि वो जो ट्रेड डिफिसिट है चाइना के साथ, हमारा लगभग $400 बिलियन या उससे भी ज़्यादा का ट्रेड डिफिसिट है अमेरिका का चाइना के साथ। ट्रेड डिफिसिट का मतलब होता है कि उदाहरण के लिए कि अगर इंडिया ने दुनिया इंडिया ने चाइना को बेचा 50 रुपये का सामान, लेकिन चाइना से 100 रुपये का सामान अगर इंपोर्ट कर लिया, तो जो ये 50 रुपये का गैप रहा, हमने सिर्फ 50 रुपये का सामान बेचा चाइना में, लेकिन चाइना से हमने 100 रुपये का सामान खरीद लिया, तो 50 रुपये का जो ये गैप बचा, इसी को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। तो चाइना बहुत ही अधिक इंजॉय करता है यूएसए के साथ ट्रेड करके। इंडिया के साथ भी उसका लगभग 100 बिलियन से अधिक ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन अमेरिका के साथ उसका सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में जितना भी है। लगभग $400 बिलियन से अधिक का उसके साथ उसका जो है वो ट्रेड डेफिसिट है। तो अमेरिका चाहता है कि चाइना उससे अधिक यूएस गुड्स खरीदे, फर्टिलाइजर्स खरीदे, जो मेज हैं वो खरीदे, बार्ले खरीदे, उसके एग्रीकल्चरल गुड्स खरीदे, ताकि वो जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो। और ट्रंप इसका यूज़ अपने मिड टर्म इलेक्शन जो नवंबर में होने वाला है उसमें यूज़ करे, और उस मिड टर्म इलेक्शन को जीतने की कोशिश करे। सेकेंड, जो अमेरिका चाहता है कि अमेरिकन बिजनेसेस हैं उसको चाइना में एक्सेस मिले, क्योंकि चाइना एक काफ़ी सेंसरशिप कंट्री है। वो वहाँ पे आपको अमेजोन नहीं मिलेगा, वहाँ पे इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं है। चाइना ने खुद अपना बिल्ड किया है अमेरिकन टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को कॉपी करके, किसी तरह से चोरी भी करके उसने खुद का अपना एक सोशल मीडिया नेटवर्क इस्टेब्लिश किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा कि जो चाइना है वो फेसबुक या गूगल या फिर अमेजोन इन कंपनीज को चाइना में एक्सेस मिले। तीसरा, जो इस समिट में बात हो सकती है, लाइक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर, क्योंकि चाइना ने जब अप्रैल में डोनाल्ड ट्रंप और सी जिनपिंग के बीच में ये जो ट्रेड के ऊपर, ट्रेड टैरिफ के ऊपर जब वॉर छिड़ी हुई थी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी सारा अधिक टैरिफ लगा दिया था चाइना के ऊपर, तो चाइना ने भी रिटेलिएशन में उस पर अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाया, और फिर रेयर अर्थ मिनरल के एक्सपोर्ट पे भी बैन लगा दिया। तो ये एक जो है जिसके ऊपर अमेरिका बात करना चाहेगा कि ये जो चाइना रेयर अर्थ मिनरल को वेपनाइज करता है अमेरिका के खिलाफ या किसी और भी देश के खिलाफ, लाइक इंडिया के खिलाफ भी वो वेपनाइज करता है, जापान के खिलाफ भी वेपनाइज करता है, तो वो इसको एक स्टेबल रूप दे। हालांकि इसके ऊपर जो अपर हैंड है वो तो ऑब्वियसली चाइना के पास ही रहेगा। अब चाइना क्या चाहता है अमेरिका के साथ? सबसे पहले तो टैरिफ प्रेशर, जो ट्रंप ने इतना अधिक टैरिफ देने का धमकी लगाता है कि 500% टैरिफ लगा दूंगा, इतना टैरिफ लगा दूंगा, उतना टैरिफ लगा दूंगा, तो इसमें चाइना को रिलीफ मिले, ये चाइना चाहेगा। दूसरा, चाइना चाह सकता है कि उसके इकोनॉमी को टाइम दे, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी कोई अभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही है। चाइना की इकोनॉमी भी एक स्टैटिक सी हो गई है धीरे धीरे। उसके ऊपर जो कंज्यूमर्स हैं वो भी बहुत कम चीज़ों को खरीद रही है चाइना में, तो वो चाहता है कि उसकी इकोनॉमी को टाइम मिले। लेकिन अगर ट्रंप लगातार ऐसे टैरिफ देते रहेंगे, टैरिफ का झटका देते रहेंगे, तो फिर चाइना की इकोनॉमी और भी अधिक प्रॉब्लम फेस कर सकती है। और अगला जो चाइना चाह सकता है अमेरिका से कि अमेरिका उसका साथ उसके टाइज बेहतर हो, और भी कई चीज़ें जो एमओयूज हैं उसके ऊपर साइन कर सकता है। और चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसको यूएस प्रोटेक्शन दे। अगर चाइना अमेरिकन कंपनीज को चाइना में आने देता है, तो चाइना चाहता है कि वो उनकी
कंपनीज है, जो लोकल कंपनीज हैं, उसको प्रोटेक्शन दे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की केयर करे। तो ये चाइना चाहता है। अब बात करते हैं जो मेन मुद्दा है, या फिर जिनके ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से, या फिर काफ़ी क्या ब्रॉडली बात हो सकती है शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। तो पहला तो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर आज बात हुई है, आज मैं बताऊंगा क्या हुआ उसके ऊपर। वो है ताइवान। ये एक फ्लैश पॉइंट रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में, क्योंकि ताइवान को चाइना अपना हिस्सा बताता है, अपना इंटीग्रल पार्ट बताता है। लेकिन अमेरिका उसको सबसे अधिक जो आर्म्स सेल्स हैं, जो वेपन्स हैं, वो अमेरिका टॉप है, जो टॉप पे आता है, जो ताइवान को आर्म्स सप्लाई करता है। और आ, ताइवान को यूज करता है एक एक कंट्रोल करने के लिए चाइना को। लेकिन चाइना हालांकि बार बार क्लेम करता है कि ताइवान उसका पार्ट है। और एक वन चाइना पॉलिसी भी एक बहुत टाइम पहले 1960-70 के टाइम पे चाइना ने निकाला था, जिसमें वो बताया था कि अगर आपको चाइना के साथ ट्रेड करना है तो वन चाइना पॉलिसी अपनाना होगा। और वन चाइना पॉलिसी क्या था? वन चाइना पॉलिसी के अंदर ताइवान भी चाइना का पार्ट था, और जो तिब्बत उसमें बाद में कब्जा लिया वो भी चाइना का पार्ट है। तो चाइना एक्सपेक्ट करता है कि यूएसए क्लियर और फर्म स्टांस दे ताइवान के ऊपर, कि वो ताइवान में अपनी इन्वॉल्वमेंट कम करेगा। और जो सी जिनपिंग का प्लान है कि 2027 तक वो ताइवान को अपने में मिला लेता है, ताइवान को चाइना के साथ इंटीग्रेट कर ले, उसके लिए भी वो आसानी हो। हालांकि आज जो बातचीत हुई उसमें जो सी जिनपिंग है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे कह दिया, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कभी नहीं कह सके डोनाल्ड ट्रंप को, उन्होंने सी जिनपिंग ने मुंह पे कह दिया कि हम चाहते हैं कि अमेरिका अपनी जो रिलेशनशिप है ताइवान के साथ वो कम करे या बिल्कुल ही खत्म कर दे। और जब मीडिया ने ट्रंप से पूछा कि आप इसके ऊपर क्या करना चाहेंगे, तो ट्रंप इससे बचते हुए निकले। ट्रंप ने कहा कि चाइना बहुत सुंदर है वगैरह वगैरह, वो क्वेश्चन को अवॉइड करने की कोशिश किया। और फर्दर अमेरिका चाहता है कि चाइना ईरान के साथ जो वॉर चल रहा है, अमेरिका का जो अभी ट्रूस है उस पर, लेकिन सीज फायर है, लेकिन अटैक्स चलते रहते हैं अभी। पेपर पे तो सीज फायर ही है। तो अमेरिका चाहता है कि जो ईरान का वॉर है उसमें भी चाइना अमेरिका की मदद करे, क्योंकि चाइना सबसे टॉप सबसे अधिक जो ईरानियन ऑयल खरीदता है वो चाइना ही है। तो अ, अमेरिका चाहता है कि वो जो डील होगी ईरान के साथ उसमें चाइना मदद करे। हालांकि चाइना इसके ऊपर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ईरान ने ठान लिया है कि वो इसके पास इतने मिसाइल्स, इतने रॉकेट लॉन्चर्स हैं कि वो 2 महीने तक अमेरिका के साथ आराम से युद्ध लड़ सकता है। और जो सबसे लास्ट जिस पे बात हो सकती है वो है कि न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर, क्योंकि अगर आप अभी चेक करोगे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर किसके पास है, तो रसिया 1 नंबर पे आता है, यूनाइटेड स्टेट्स सेकंड नंबर पे आता है, और फिर चाइना थर्ड नंबर पे आता है। और चाइना अपने जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है उसको और धीरे धीरे अधिक बढ़ा ही रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये भी एक इंटेंशन होगा कि न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर आर्सेनल जो चाइना इतना अधिक इतनी तेजी से स्टॉक पाइल कर रहा है, इतनी अधिक इतनी इंक्रीजिंगली जो उसको इंक्रीज कर रहा है अपने स्टॉक पाइल न्यूक्लियर को, उसके ऊपर ही बात करें। हालांकि जो रिपोर्ट्स आ रही है वो यही कह रही है कि चाइना इसके ऊपर ज़्यादा रेडी नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक बड़ा प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा है दुनिया में अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल की वजह से। तो यही हो सकती है। और अमेरिका और चाइना के बीच में जो बातचीत होगी उसके बाद फिर क्या रिजल्ट आता है उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच।